प्रार्थना के साथ हम खड़े होकर हम परमेश्वर को गीत गा के हम आराधना शुरुआत करेंगे। हालेलुया 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 आमीन। दया पर हुआ सच्ची हे अनंत पिता, दया पर हुआ सच्ची हे अनंत पिता। हालेलुया 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 आमीन। कृपा पर हुआ सच्ची हे यीशु प्रभु, कृपा पर हुआ सच्ची हे यीशु प्रभु। हालेलुया 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 आमीन। पवित्र ही सच्ची हे पवित्र आत्मा, पवित्र ही सच्ची हे पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 आमीन। परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। आइए हम अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा फादर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु महान प्रेम अनुग्रह के लिए खुदावंद यीशु नासरी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस प्रेम के लिए आपने हमें अवसर दिया, हम आपकी हजूरी में आ सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी आराधना स्तुति कर सकें। खुदावंद यीशु नासरी प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति मानने के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रत्येक जन को खुदावंद हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का वर्ष पीड़ा भक्ता को प्रभु आपके सुपुर्द करते हैं। प्रभु इस सभा को संचालित करने में खुदावंद अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई दे दीजिए। दुआ के नाम से आप सुने, कबूल करें, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 47, यीशु तेरा नाम मेरा सहारा। शुरू करें। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्था, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्था, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा ही मेरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ही मेरे सब कुछ संभालेगा। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे।
नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ, तू अच्छा करवा। यहोवा रुआ, तू अच्छा करवा। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा संग संग रहता है, यहोवा संग संग रहता है। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा जानो मुझे शांति देता है, यहोवा जानो मुझे शांति देता है। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आराधना विधि पेज नंबर 2, स्तुति आराधना। आराधना विधि पेज नंबर 2, वचन का प्रवचन। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा बड़ा है, उसकी करना सदा के लिए, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी सेना की प्रजा और उसकी आग के पेड़े हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय से शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी इस पर नहीं चले जो उस अपने दास नबियों से सुनाई। टूटा मन परमेश्वर की योग्य वरदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और किसी हुए मन को तुझ नहीं जानता। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आप उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। एक साथ मिलकर अंतिम वचन पढ़ेंगे। मेरी चट्टान और मेरी उद्धार करने वाला हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आमीन। आमीन। प्रार्थना भी पेज नंबर 7, पाप क्षमा। प्रभु में हे प्रियो, हमारे परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार करुणा और प्रेम से हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किए गए प्रत्येक पाप एवं अपराधों को न छिपा के नम्र पश्चाताप और मानते हृदय से बताने को परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हम पवित्र दिल और नम्र आवाज से स्वर्ग परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को बताएं।
कलिशर दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह इस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से हमको क्षमा करेगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और किसी मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य होता है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखत हो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे सहायक। पश्चाताप की प्रार्थना विधि पेज नंबर 8। सर्वशक्तिमान महादयालु हे परम पिता, खोए हुए पेड़ों से समान हम आपके रास्ते से तितर हो गए हैं। हम अपने हृदय की सोच और इच्छा के अनुसार चलते रहे। हमने आपके पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमें जो कार्य करना था उससे न करने वाले कार्यों को किए हैं, इसलिए हमें सजाए नहीं है। बल्कि हे प्रभु, हम पर करुणा करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम जानते हैं कि पापी की मृत्यु नहीं, बल्कि वह अपने नाक से फिर गिरते रहना याद चाहते हैं। हे दयालु परमपिता, हम पश्चातापूर्ण हृदय से आपकी समक्ष उठते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें दिए जबरदस्त वादों का समाज से देते हैं। हमारे पापों की बोझ को निकालकर छुटकारा करने दीजिए। अभी से हम आपके प्रदान की महिमा के लिए जीवन बिताकर आपकी सेवा करने की सहायता कीजिए। आपके उद्धार की आशीष दीजिए। हमको प्यार करके हमारे खुद अपने को सौंपे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे थे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे धर्म के काम के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसका डरने के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। पाप क्षमा। प्रभु यीशु मसीह हम सबके पाप क्षमा किया है। प्रभु की ओर से शांति। कलिश अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। धन्यवाद की प्रार्थना पेज नंबर 12 एक साथ में करना। अब धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महाकरुणामय पिता, आपके एक दास मन पर और समस्त मानवों पर आपकी सारी पूर्ण चिंता और दया के लिए हम बड़ा विनय के साथ धन्यवाद देते हैं। हमें बनाकर पालन पोषण करने के लिए, इस जिंदगी के सारे आशीषों के लिए, इन सबसे परे हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण संसार को बचाए आपके अपार प्रेम के लिए हम आपकी गुणगान कर रहे हैं। आपसे लिए गए वरदानों के लिए, महिमा की आशा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे हृदय कलम के बिना कृतज्ञ हो जाने, आपकी सेवा के लिए हमें सौंपे दिनों में पवित्रता के ज्ञान के साथ चलने, ऐसे हमारे मुंह से भी नहीं, हमारे जिंदगी से आपकी महिमा की प्रगति करने के लिए आपकी सारी करुणा का बोध हमें देने को हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को सारे आदर एवं महिमा काल के बिना होते रहे, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे 59 नंबर। आज के अवसर के लिए धन्यवाद। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें,
ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, पापों में पड़ा था और अभी हुआ, लहू से धोया और उसको साफ किया। पापों में पड़ा था और अभी हुआ, लहू से धोया और उसको साफ किया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, मेरा दिल चाहो मेरा दिल हो, वरन करता हूँ कि मैं रुकी और दूँ। मेरा दिल चाहो मेरा दिल हो, वरन करता हूँ कि मैं रुकी और दूँ। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थी रहो, धरती पर आया तो मानव को किया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थी रहो, धरती पर आया तो मानव को किया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया। जल्दी आता है देखो बादलों पर वो, उठाया जाएगा जो विश्वास में हो। जल्दी आता है देखो बादलों पर वो, उठाया जाएगा जो विश्वास में हो। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया। हालेलुया। इसी के साथ भजन संहिता 116 पढ़ेंगे वचन प्रति वचन। भजन संहिता 116 वचन और प्रति वचन पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर गान गाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको गाया करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी
और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा बलों की रक्षा करता है, जो मैंने बलों की हटोरिया सामने से उतार दिया गया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरा प्राण को बसने से मेरे यहाँ से आंसू को बहाना मेरे पाँव को बरकत से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो रखा है इसे विश्वास की कसौटी के बस कर रहा है। मैं तो बहुत के दुखित हूँ। मैं तो उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें समर्पित की उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, सुनने तो मेरा दास सुन, तू मेरा दास और तेरा दास का पुत्र हूँ। तूने मेरा वचन को खोल दिया है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट से सारी प्रजा के सामने एक साथ से मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा के वन के आंगनों में हे स्वयं तेरे भीतर पूरी करूंगा, याद की स्तुति करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, आदि से लेकर अब तक करते रहेंगे। आमीन। इसी के साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 आयत से 7 आयत तक मैं पढ़ूंगा, सभी ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुम ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और मैं अब उसे जानते हो और उसे देखते भी हो। यह परमेश्वर की वाणी है। इसके पढ़े सुने जाने पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा अभी और अनंत काल तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आइए हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। सभी लोग घुटने में जाए, आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह राजा, हम गे दिया हुआ इस अच्छा समय के लिए, अच्छा दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और एक बार प्रभु आपके चरण में आपको स्तुति और महिमा करने के अवसर दिया। आपको स्तुति हो, आपको महिमा हो प्रभु। राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु। हम सभी लोग एक मन से एक आत्मा से आपका सन्निधि में आपको प्रार्थना करने का समय, हमारे सारे विषय सुन लीजिए राजा, उत्तर दीजिए। आप सर्वशक्तिमान है, आप अनुग्रह देने वाला प्रभु जी। इस दुनिया पर प्रभु अभी तक बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। सारे कोरोना का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर कर, पवित्र लहू से छू लीजिए, चंगा कर दीजिए राजा। विशेष हमारे दिन भारत के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, जितना राजी करता प्रभु, हालेलुया। सारे बीमारी का यीशु मसीह को दूर कर राजा, आपका एक बात हो जाएगा प्रभु जी। हम लोग विश्वास करता प्रभु और प्रार्थना करता प्रभु जी। विशेष अमेरिका, जापान, स्पेन, सभी हालेलुया करने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। पवित्र लहू से छू लीजिए, चंगाई कर राजा। सभी लोग के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। जितना लोग हमारा हाल सुन रहा प्रभु जी, सभी लोग जिंदगी पर हालेलुया बहुत अनुग्रह दीजिए राजा, दिखा दीजिए राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, खुदावन सभी माता पिता भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। लोग बहुत कष्ट के द्वारा जी रहा प्रभु जी, हालेलुया। सही समय खाना नहीं मिल पा रहा है प्रभु,
कामिनी प्रभु जी सही रास्ता खोल दीजिए राजा। इसराइल जगत के लाल समुद्र के अंदर जोरदार राजा प्रभु जी ने रास्ता खोल दिखाए प्रभु जी। हम लोग विश्वास करते प्रभु जी सारे के अंदर यीशु मसीह के नाम से दूर कर राजा। हम लोग प्रार्थना करते प्रभु जी क्योंकि हमारा चरवा है, हम कुछ हाल कठिन नहीं होगी प्रभु जी। हमारे साथ तो हाल के लिए डर है, हम सभी लोग भरोसा रखते हैं प्रभु जी। हम लोग सही से जीने के लिए, खुशी में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर राजा। हालेलुया प्रभु जी। हमारे मिशन के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। सभी विश्व लोग का अनुग्रह कर राजा प्रभु जी। मेरे महासभा के लिए, मेरे विश्व महतो जी के लिए, सारी बातें लोग के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। सारे विश्वास लोग के लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु। जिन लोग की जिंदगी में क्या जरूरत है सब जरूरत को पूर्ति कर राजा। परिवार में, जीव जंतु में, पक्षी पक्षियों में, खेती में 30 गुना 7 गुना 100 गुना प्रतिफल दीजिए राजा। विशेष आज के वचन के लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। आज हालेलुया वचन आत्मा के वचन सच्ची राजा। आज के वचन सुनने का समय हालेलुया आत्मा के द्वारा नया जिंदगी के जैसे जीने के लिए, पवित्र आत्मा का शक्ति को बैठने के लिए, आपके बीच रहने के लिए सहायता कर राजा। हम सभी लोग पापी लोग प्रभु जी और एक बार हालेलुया खुद के द्वारा नम्र दिल का तो प्रभु जी प्रेम जीने के लिए अनुग्रह कर राजा। हमारे जिंदगी में सारे भविष्यवाणी कीजिए प्रभु जी। आने वाला नया हफ्ते का अनुग्रह कर राजा। सारे विद्याओं के बलवंत हाथ में सोकर प्रभु जी सभी विषय में उतर दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी को हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपना दोष क्षमा किया है वैसे ही तू हमारा दोष क्षमा कर, और परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और ताकत और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। फिर भी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। एक और बात सबको मिलने के लिए, परमेश्वर का वचन बताने के लिए परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका दिया। धन्यवाद करता हूँ। पूरा दुनिया अभी दुख में रहने के समय 3-4 महीना से सारे दुनिया का सारे देश डर डर के जीने के समय हम कुछ लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको खड़ा किया है। सब लोग ऐसा करता होगा, इसलिए हम दिल के गहराई से धन्यवाद कर रहा हूं। थोड़ी समय मनोरंजन करने के लिए चुना हुआ भाग है। हमने पढ़ा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका पहला आयत। यूहन्ना 14 अध्याय उसका पहला आयत, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बहुत शुक्रिया परमेश्वर यीशु मसीह। आराधना के इस भाग के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। अब तक संभाला, सुरक्षित रखा, धन्यवाद कर रहा हूँ। जो वचन हम अभी सुनने जा रहे हैं उस वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए, उस वचन के द्वारा हमारे आगे का जिंदगी हम सही से जीने के लिए आप सहायता कर दीजिए। जो वचन हम सुन रहे हैं वो परमेश्वर प्रभु से ही आने के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ। सारे आपकी बरकत हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हम ये इसके पहले अध्याय हम पढ़ने के समय हमको एक बात पता चलेगा, ये यीशु मसीह अपने चेलों को दृढ़ करने के लिए, विश्वास में बल पाने के लिए चेलों को बताने वाला कुछ बात है। इसमें से एक भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय। ये चेले लोग परमेश्वर यीशु मसीह को 12 चेले लोग था। ये 12 चेले लोग 3 साल 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था है, तो भी सच में इनके मन के अंदर सही से एक बदलने का अनुभव उस समय तक नहीं आया था। तो इसलिए यीशु मसीह एक पवित्र स्थान में जाने के पहले, स्वर्गारोहण के पहले, क्रूस पर चढ़ने के लिए जाने के पहले ही सारे अपने चेलों को अपने मन को बल करने के लिए कुछ कुछ वचन बता रहे हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम सबको जानता है अंडा, हमारा मन भी एक अंडा जैसा है। अंडा के अंदर 2 रंग, एक पीला रंग और एक सफेद रंग।
हम अलग अलग खाना बनाने के लिए वो मिक्स करता होगा। एक बार सोचना है, एक बार इसको मिक्स करने के बाद ये सेपरेट अलग अलग पीला और सफेद रंग बदलना बहुत मुश्किल काम है। हमारा मन भी ऐसा है, हमारा मन व्याकुल हो गया तो, टूट गया तो फिर उसी जैसा जोड़ना बहुत मुश्किल है। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बीमारी आने के समय, छोटे छोटे क्लेश आने के समय, गरीबी स्थिति आने के समय हम सोचता है इससे मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं इससे खत्म हो जाएगा, मेरा जिंदगी खत्म हो गया। ऐसा ऐसा सोचकर हमारा मन को हम अपने आप ही तोड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारे आगे बहुत बहुत गवाही, आपको बहुत गवाही आप लोग सुनता होगा। कैंसर से परमेश्वर ने चंगाई कर दिया, बहुत बड़ा सा बीमारी था, उस परमेश्वर ने चंगाई किया। मेरा घर पे वो नहीं था, परमेश्वर ने सब मेरे लिए दे दिया। मुझे सही से रहने के लिए घर नहीं था, परमेश्वर मुझे एक घर बनाने के लिए एक रास्ता बना के दिया। ये सिर्फ एक गवाही नहीं है, सिर्फ गवाही नहीं है, ये परमेश्वर का चमत्कार है। ये परमेश्वर का चमत्कार है। जब हम परमेश्वर में पूरा भरोसा रखेगा, कितना मुसीबत हो हमारी जिंदगी में, हम ऐसा सोचेगा कि ये मुसीबत को हमको पार नहीं सकेगा, उतना बड़ा सा मुसीबत है, तो भी हम परमेश्वर में सही विश्वास रखेंगे तो सब कुछ सही होकर हमारे लिए परमेश्वर देगा। वो परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर पर विश्वास रखो और यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। हम पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखना चाहिए। हमारे जिंदगी में आया हुआ छोटे छोटे मुसीबत में से हम दुख होने का कोई जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर नहीं देने वाला एक छोटे छोटे परीक्षा है। हम ये पार के जाना है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, वो इस सोच के द्वारा हम जीना चाहिए। परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे तो हम दूसरा आयत पढ़ने के समय हम परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों गया है कि हमारे लिए एक अच्छी जगह तैयार करने के लिए गया है। लेकिन हम विश्वास पे नहीं रह रहा है, तो हमारा मन व्याकुल होकर रह रहा है, तो परमेश्वर यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो उस घर हमको कैसा पा सकता है, वो रहने वाला जगह हम किस तरह पा सकता है। परमेश्वर पर विश्वास रखो, यीशु मसीह पर विश्वास रखो। हमारे जिंदगी में आने वाले सारे मुसीबत सब भूल जाओ, मन को दृढ़ करो। छोटे छोटे बीमारी आ जाएगा, कल जाएगा, गरीब स्थिति आएगा, दूसरे एक रास्ता परमेश्वर हमको खोल के देगा। रहने के लिए जगह नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर रहने के लिए जगह हमको देगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इतना ही करने के लिए बता रहा है, विश्वास करो परमेश्वर यीशु मसीह पर और विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर। हमारा आगे का जिंदगी एक विश्वास जैसा जीने के लिए हमारे दिल में आने वाले छोटे छोटे मुसीबत से हमारे मन को व्याकुल न करके खुशी के साथ, दृढ़ बल के साथ, एक सही विश्वास के साथ आगे जीने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे और उस प्रकार हमको एक अच्छे रहने का जगह परमेश्वर से पाने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद कर रहा हूं। एक और बार एक पवित्र दिन देखने के लिए और इस आराधना में शामिल होने के लिए हमारी जिंदगी में आपने बहुत अच्छा मौका दिया। धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु जी। प्रभु जी आराधना का शुरू से अब तक संभाला, सुरक्षित रखा, धन्यवाद कर रहा हूं। प्रभु जी जो लोग इस आराधना देख रहे हैं, जो लोग आराधना सुन रहे हैं, जो लोग इस आराधना में शामिल है, सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में देके प्रार्थना कर रहा हूं। मन के अंदर का हर एक दुख को हटाइए, खुशी के साथ विश्वास में दृढ़ होकर जीने के लिए मदद कर दीजिए। पिछले दिनों में आया हुआ सारे दुख को हटाकर आगे का जिंदगी बिना व्याकुल के साथ, मन खुशी के साथ जीने के लिए सहायता कर दीजिए।
पूरा भरोसा आपके ऊपर रख के जीने के लिए सहायता कर दीजिए राजा। प्रभु जी, इस आने वाला हफ्ता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई मुसीबत कोई पैसे की शक्ति से नहीं आ रहा है, बचाकर सुरक्षित रखिए। सारे जिंदा आपके पवित्र नाम दे के प्रार्थना कर रहा हूँ, हम विश्वास के साथ जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को भेजकर हमको संभालिए, सुरक्षित रखिए। जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगता हूँ, आप सुनो और कबूल कीजिए। आमीन। आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन।